तो दोस्तों, सुपर कंपैरिजन सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हम कुछ सुपर हीरोज, सुपर विलेंस और वेपन्स का कंपैरिजन कर चुके हैं, लेकिन आज हम दो मूवीज को कंपेयर करेंगे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, ये दोनों ही बहुत जबरदस्त मूवीज है। वैसे तो ये दोनों फिल्म एक ही कहानी के दो हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन्फिनिटी वॉर ज्यादा अच्छी लगती है तो कुछ को एंड गेम। इसीलिए आज हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम का कंपैरिजन करने वाले हैं। बात करेंगे इनकी कमियों और खूबियों की और जानेंगे कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी है। तो आइए देखते हैं। इन्फिनिटी वॉर, जहां इस मूवी ने कई अलग अलग मूवीज को जोड़कर एक नई कहानी की शुरुआत की थी, वहीं एंड गेम ने उस जोरदार कहानी को सही तरह से खत्म किया। ये दोनों ही मूवीज अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनमें से किसी एक को चुनना थोड़ा मुश्किल काम है। तो चलिए एक एक करके इन मूवीज के सभी पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की। अगर इन्फिनिटी वॉर की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है। इसके पहले कभी इतनी सारी मूवीज को इस तरह से आपस में जोड़ा नहीं गया था। ये कहानी है थैनोस की, एक बहुत होशियार मगर थोड़ा सरफिरा एलियन जो कि सबकी भलाई का इरादा लेकर सबकी बर्बादी पर तुल जाता है। सभी हीरोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर सब हार जाते हैं। कई अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच तालमेल बिठाना और उन्हें एक स्टोरी पर फोकस करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर ने ये काम बखूबी किया। एंड गेम की स्टोरी काफी अलग तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म होने के बाद कैसे हर किसी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है और हमारे हीरोज हिम्मत जुटाकर फिर एक बार यूनिवर्स को बचाते हैं। इस फिल्म का कंसेप्ट बिल्कुल नया था, जहाँ सभी हीरोज हारने के बाद भी एक ऐसी जंग जीतते हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। ऐसी बढ़िया कहानी को यहाँ काफी सही तरीके से दिखाया गया है। मूवी कहीं पर भी बोर नहीं होती। मूवी के कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में हमारे सभी हीरोज बिल्कुल बिखरे हुए थे, जिसका रीजन है सिविल वॉर। लेकिन इसी वजह से हमें यहाँ पर काफी कमाल के नए टीम अप्स देखने को मिले। चाहे बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन की जोड़ी की, रॉकेट और थॉर की जोड़ी की, या कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर की जोड़ी की, मूवी में इतने सारे एक्टर्स को काफी अच्छी तरह हैंडल किया गया है। मूवी के सबसे मेन कैरेक्टर यानी थैनोस की बात करें तो इस फिल्म में थैनोस की सोच काफी अलग थी। वो सिर्फ अपना मिशन पूरा करना चाहता था। वो बेवजह किसी की जान नहीं ले रहा था। गलत काम करने के बावजूद भी वो काफी दयालु लग रहा था। एंड गेम की बात करें तो पिछली मूवी में बाकी कैरेक्टर्स धूल बन गए थे, इसीलिए यहाँ पर ओरिजिनल 6 एवेंजर्स पर फोकस किया गया। इससे यहाँ मेन हीरोज को काफी ज्यादा टाइम मिला। इसके साथ ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को भी काफी अच्छी तरह से हैंडल किया गया है और मूवी के एंड में हमें सभी कैरेक्टर्स का एक जबरदस्त कोलैबोरेशन देखने को मिला। इस मूवी में हमें थैनोस का असली रूप नजर आया। वो यहाँ पर बहुत ही बेरहम और गुस्से से भरा हुआ था और वो पूरी यूनिवर्स को ही मिटाने पर तुल गया था, और यही बात उसे एक विलेन बनाती है। मूवी के एक्शन की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में बेहिसाब एक्शन भरा है। इतनी बढ़िया स्टोरी के साथ ऐसा शानदार एक्शन देखने लायक है। मूवी में शुरुआत से लेकर आखिर तक काफी सारे फाइट सीन्स है। चाहे बात करें आयरन मैन वर्सेस एबनी मॉ की, वांडा वर्सेस प्रॉक्सिमा मिडनाइट की, टाइटन फाइट की या वकांडा बैटल की, कोई भी एक्शन सीन जबरदस्ती का नहीं लगता। सबका टाइमिंग एकदम सही है। वहीं अगर एंड गेम की बात करें तो इस मूवी में इन्फिनिटी वॉर के मुकाबले थोड़ा कम एक्शन है, क्योंकि यहाँ स्टोरी के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत थी। फिर भी यहाँ बीच बीच में कुछ एक्शन सीन्स मिल जाते हैं, जैसे मूवी की स्टार्टिंग में थैनोस वर्सेस एवेंजर्स और कैप्टन वर्सेस कैप्टन फाइट। मूवी का सारा एक्शन बचा के रखा गया था फाइनल बैटल के लिए, जो कि आज तक का सबसे जोरदार एक्शन सीक्वेंस है। मूवी की एंडिंग की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग ने सबको हिला के रख दिया था। जहां हमें आखिर तक लग रहा था कि हमारे हीरोज जीत जाएंगे, वही मूवी में ठीक उल्टा हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने टाइम स्टोन की रक्षा की कसम खाई थी, उसने अपनी मर्जी से थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया। विजन, जिसे पूरी मूवी में बचाया जा रहा था, उसे आखिर में वांडा ने खुद मार दिया। यहाँ तक कि थॉर भी अपने हथियार से थैनोस को नहीं मार पाया और फाइनली थैनोस ने अपना मिशन पूरा कर लिया। कई इंपॉर्टेंट हीरोज के साथ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन धूल बन गई। इस तरह की एंडिंग हमने कभी किसी मूवी में नहीं देखी थी। दूसरी तरफ एंड गेम की एंडिंग धमाकेदार थी। मूवी के एंड में सबको लग रहा था कि हल्क ने चुटकी बजाकर सब कुछ ठीक कर दिया है। तभी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जिस थैनोस का किया धारा सुधारने में हमारे हीरोज ने इतनी मेहनत की थी, वो फिर से सब कुछ बर्बाद करने के लिए वापस आ जाता है। और जब सब हारने की कगार पर आ जाते हैं, तब एंट्री होती है उन सब की जो कि अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटे थे। इस सीन ने तो सबको हिला के रख दिया था। इस मूवी के एंड में न सिर्फ जोरदार एक्शन है, बल्कि यहाँ कुछ कैरेक्टर्स को प्रॉपर सेंड ऑफ भी मिला। ये सब तो हुई इन मूवीज के डिफरेंसेस की बात। अब बात करते हैं कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम, बेशक ये दोनों ही आज तक की सबसे बढ़िया सुपर हीरो मूवीज है, लेकिन जब बात आती है इनमें से किसी एक को चुनने की, तो इस मामले में एंड गेम जीत जाती है। भले ही इन्फिनिटी वॉर वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी है, लेकिन वो एंड गेम की बराबरी नहीं कर सकती, जिसके कई रीजंस है। स्टोरी की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी काफी कमाल की है, लेकिन इसकी कहानी में ज्यादा नयापन नहीं था।
कॉमिक बुक फैंस ये जानते थे कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म करना चाहता है और उसने ऐसा किया भी। लेकिन एंड गेम की स्टोरी कॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। टाइम ट्रेवल का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लाना और सब कुछ ठीक करना, ये बिल्कुल नई कहानी है। मूवी के पेस की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है। इसमें सांस लेने तक की जगह नहीं है। इस वजह से इस मूवी में कुछ चीजों की कमी रह गई, जैसे कि कॉमेडी और ड्रामा। लेकिन एंड गेम बिल्कुल सही रफ्तार से आगे बढ़ती है, इसीलिए इसमें किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। इसमें कॉमेडी और ड्रामा भरपूर है। इन्फिनिटी वॉर के टाइट प्लॉट की वजह से इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका जैसे इंपॉर्टेंट हीरो को भी मूवी में ज्यादा टाइम नहीं मिला। लेकिन एंड गेम में हर कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। हॉकाई का फैमिली लॉस, थॉर का डिप्रेशन, हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन और टोनी और स्टीव का रीयूनियन, ये सब देखने लायक है। मूवी की एंडिंग की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग एकदम हैरान करने वाली है। हालांकि स्टोरी के हिसाब से इस मूवी को ऐसे ही खत्म होना था, लेकिन अपने हीरोज को हारते हुए देखना किसी को पसंद नहीं। इसी वजह से ये मूवी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट लगती है। दूसरी तरफ एंड गेम की एंडिंग लाजवाब थी। मूवी के फाइनल बैटल की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भले ही एंड में आयरन मैन को मरते हुए देख के सबको बहुत बुरा लगा, लेकिन ये एक परफेक्ट एंडिंग थी। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को भी यहाँ अच्छी तरह कंप्लीट कर दिया गया। किसी भी अच्छी कहानी को शुरू करना तो आसान होता है, पर उसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। इन्फिनिटी वॉर ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अगर इस कहानी का अंत सही तरीके से नहीं होता तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता। इसीलिए एंड गेम पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो कि इसने अच्छी तरह निभाई। एंड गेम के बेहतर होने का एक और रीजन ये है कि ये एक बहुत इम्प्रेसिव मूवी है। इसमें कई ऐसी सीन्स है जो कि ऑडियंस को बहुत हैरान और खुश करते हैं। चाहे बात करें पोर्टल ओपनिंग वाले सीन की, कैप्टन मार्वल की एंट्री की, कैप्टन अमेरिका के म्यूनिर उठाने की या आयरन मैन की चुटकी बजाने की, ऐसे कई सीन्स है जो कि इस मूवी को बहुत औसम बनाते हैं। यही सब रीजंस है कि एवेंजर्स एंड गेम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से ज्यादा अच्छी मूवी है। तो दोस्तों, ये था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम का एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.